হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পাঠ নং 14 মেয়ে হো মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র এই পাঠের কোশ্চেন আনসার তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পাঠের কোশ্চেন আনসার তোমরা দেখে নাও। आइभास माला के अंतर्गत पाठ से नंबर 1 क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दो। नंबर 1 के अंतर्गत क में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खाड़ी में सौंप देता है। उत्तर में आप लोग बोलोगे ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है। ग में दिया गया है कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है। उत्तर में बोलोगे पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ है ओमाघा। नेक्स्ट ग पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता कौन है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता है ब्रह्मा। घ मिश्मी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। उत्तर मिश्मी लोग ब्रह्मपुत्र को लोहित नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रमुख नदी द्वीप माजुली किसकी गेद में बसा है। उत्तर प्रमुख नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र के गोद में बसा है। च में दिया गया है नीलाचल पहाड़ पर किसका मंदिर है। उत्तर नीलाचल पहाड़ पर माँ कामाख्या का मंदिर है। नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। क में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। उत्तर में बोलोगे पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ ओमोघा और ब्रह्मा का संबंध बनाया जाता है। ख में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र की सहित उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्तर में बोलोगे कैलाश पर्वत के नीचे सरोवर के पास एक बड़ी हिमानी चेमा सुंगदंग ग्लेशियर है। यह मंसरवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हिमानी पृथ्वी सतह से 15,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति हुई है। ग में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाही ओर से आकर मिलती वाली नदियाँ के नाम लिखो। उत्तर में बोलोगे ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिने ओर से आकर मिलती वाली नदियाँ के नाम है सुविनशिरी, जियाभरली, धनशिरी। उसके बाद हो जाएगा वर्णदी। उसके बाद हो जाएगा मानह जिसको बोलते हैं मानस, सोनकोश, त्रिसा। ब्रह्मपुत्र के साथ वाई ओर से आकर मिलती वाहिनी नदियाँ के नाम है बोलोगे बूढ़ी दिहिंग। उसके बाद दिया गया है दिसांग देखो। उसके बाद दिया गया है जिजीराम। नेक्स्ट घ में दिया गया है क्वेश्चन बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को की नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना, पद्म, मेघना आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो। बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र लोगों को अपने बाढ़ के धारा बहुत कष्ट देता है। बाढ़ से लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। बाढ़ के कारण ही बरसात में पानी का बढ़ता बोझ और ब्रह्मपुत्र के किनारे लोग वने का नष्ट होना। ब्रह्मपुत्र अभी ज्यादा पानी नहीं ढो सकता, इसी से बाढ़ आती है। नेक्स्ट जो में दिया गया है कि भूगर्भ शास्त्र के विधान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं।
उत्तर में दिया गया है कि भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से भी पहले जन्मा। नेक्स्ट 6 में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र जैसे जलमग के जीरे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। उत्तर में बोलोगे ब्रह्मपुत्र अनादि काल से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है। बंगाल के खाड़ी से जोड़कर ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी मार्ग तैयार करता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र ही है। ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही कभी रेलगाड़ी का पटियारा इंजन और डिब्बे इंग्लैंड से ऊपरी असम स्थित चाय बागानों तक पहुंचाकर रेल मार्ग का निर्माण कराया गया। कोलकाता से भाई सराय लॉर्ड थानब्रुक ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही असम आए थे। नेक्स्ट में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो। उत्तर में बोलोगे ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगर के नाम है धुबरी, ग्वालपाड़ा, पलाशबाड़ी, शुकियाकुची, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आश्चर्य स्पष्ट करो क मैं असम की संस्कृत का पोषक हूँ। तो उत्तर में बोलोगे ब्रह्मपुत्र असम की संस्कृत का पोषक है। ब्रह्मपुत्र के गोद में बसा है संसार का एक प्रमुख नद द्वीप माजुली। इस द्वीप पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा किसी अमानत से तरह संजो कर रखी गई है। पुराणों में वर्णित शोणितपुर जैसे आज तेजपुर कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के तट पर ही है या ऊंचा और अनुरुद्ध का इतिहास लिखा गया था। ब्रह्मपुत्र के सीने पर महादूर वानिक अपनी नाव लेकर निकलते हैं। उसकी गति में ब्रह्मपुत्र का वंदना मिलती है। वास्तव में ब्रह्मपुत्र अपनी प्रजा का प्राण है। उसका सहचर और कभी कभी देवताओं भी बन जाता है। अशोक अष्टमी के दिन ब्रह्मपुत्र के तट पर आकर स्नान करना लोगों को बहुत प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्न के उत्तर दिए गए उत्तर में से एक उत्तर सही है। सही उत्तर पर चयन करो। तो यहाँ पे कौन से उत्तर सही है उसके ऊपर चयन करना है आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि डैश नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरी साथी है। तो उसके बोलोगे चयन करना कि काजीरंगा हो गया राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट खो में दिया गया है कि डैश ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। तो उत्तर में बोलोगे नंबर ई देवेंद्र साहित्य। नेक्स्ट गो में दिया गया है कि इस डैश से मैं उग्र हो जाता हो। तो उत्तर हो जाएगा थकान में से मैं उग्र हो जाता हूँ। घ में दिया गया है कि मेरे किनारों पर लोग वने को डैश मनुष्यों का नष्ट कर देता है। तो उत्तर में बोलोगे लालची मनुष्यों को नष्ट कर दिया है। उसके बाद पाठ के आसपास नंबर 1 में दिया गया है कि ह्यूएन सांग कौन था, वे किसके शासन काल में असम आया था और उसने असम के बारे में क्या लिखा है। उत्तर में बोलोगे ह्यूएन सांग एक चीन पर्यटक था। वो राजा कुमार भास्कर वर्मन के शासन काल में आया था। उसने असम की बहुत प्रशंसा किया है। उसने असम की संस्कृति के विषय पर बहुत कुछ लिखा है। उसने कुमार भास्कर वर्मन की विराट राष्ट्रीय एकता तथा सार्वदर्शनिक दृष्टिकोण के प्रति उनका आग्रह तथा उदार मनोभाव के साथ साथ उनके हृदय के कोमल पक्ष को उजागर किया है। उसने ब्रह्मपुत्र के बारे में भी लिखा है। उसने असम के लोगों के
अतिथि परायणता के बारे में भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट योग्यता विचार के अंतर्गत नंबर 2 में देखो, ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी की सरायघाट नामक पुल है। ब्रह्मपुत्र पर अब तक कहाँ और कितने पुलों का निर्माण किया जा चुका है, सही जानकारी एकत्र करो। तो आप लोग उत्तर में बोलोगे ब्रह्मपुत्र पर अब तक 6 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। नंबर 1 पे बोलोगे गुवाहाटी सरायघाट पुल गुवाहाटी में पड़ता है। 2 में है नारायण सेतु जोगी घोपा में पड़ता है। 3 में दिया गया है कि कलिया भूमरा सेतु तेजपुर में है। 4 में बोलोगे बगीविल पुल डिब्रूगढ़ में है और नई सरायघाट पुल गुवाहाटी में है। तो यह सब पुलों के नाम लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित माजुली विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप के सांस्कृतिक महत्व और वर्तमान संकट पर रिपोर्ट तैयार करो। तो उत्तर में आप लोग बोलोगे माजुली द्वीप पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा किसी अमानत की तरह संजो कर रखी गई है। माजुली द्वीप असमिया नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र रहा है। असम के जोरहाट जिले में मुख्यालय में महल 25 किलोमीटर पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के पेट में समा रहा है। नेक्स्ट लास्ट में दिया गया है कुछ अर्थ है जो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट देख के बोल रही हूँ। तो देखो शब्दार्थ में महाबाहु हो जाएगा लंबी बाहे वाला बलवान। उसके बाद बोलोगे दुर्गम हो जाएगा वीरह व जहाँ पहुँचना कठिन हो। नेक्स्ट दिया गया है कि दिशा का हो जाएगा सृजित मंडल के 4 पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर भागों में से कोई। उसके बाद दिया गया है कि जल प्रवाह का मतलब हो जाएगा पानी का बाहर पानी की धारा। उसके बाद थाती हो जाएगा धरोहर मना अमानत, ये सब बोल देना। नेक्स्ट में दिया गया है कि फरसा हो जाएगा परशु हो जाएगा। स्टीमर हो जाएगा भाप से लचने वाला छोटा जहाज। पर्यटन का मतलब हो जाएगा देश दर्शन का और मनोरंजन का लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण। उसके बाद हो जाएगा मुहाना हो जाएगा नदी मुख समुद्रों के नदी के किनारे का स्थान। थकान हो जाएगा शांति व थकावट। लालची हो जाएगा दूसरी की वस्तु व संपत्ति का में इच्छा रखने वाला। उसके बाद हो जाएगा पेटी हो जाएगा नदी के पेट जहाँ पानी भरा रहता है और तट हो जाएगा नदी का किनारा। तो ये सब आप लोग शब्दार्थ तो सीख लेना, ठीक है।